हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 33वीं वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना इनफिनाइट स्क्रॉलिंग ऐप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ react.js। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ, उसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे डेटा लोड होके आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। अब फर्स्ट जो है ना, जब हमारे पास एप्लीकेशन रन होती है तो उस वक्त जो है ना हम यहाँ पे 10 आइटम शो कराते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे एक आइटम हमारे पास हो गया, ये हमारे पास सेकंड और ये थर्ड, और इस टाइप के हमारे पास 10 आइटम जो है ना लोड होके आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हम जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग का ऑप्शन भी हमारे नीचे मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि डॉट डेटा इतना हैवी नहीं है, तो ये जल्दी-जल्दी जो है ना फैच होके आ रहा है। तो नीचे आपको यहाँ पे लोडिंग का जो है ना ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है और यहाँ पे आ चुका है नो मोर डेटा, यानी कि हमारे पास जो एपीआई था ना, उसके अंदर जितना भी डेटा था वो यहाँ पे डेटा लोड होके आ चुका है। तो इस टाइप की जो है ना हम यहाँ पे इनफिनाइट स्क्रॉलिंग क्रिएट करेंगे। तो इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम जो है ना नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें हम जो है ना मिनिमम जो है ना डेटा दिखा देते हैं कि हमारे पास 10 आइटम शो हों यूज़र को एट अ टाइम, और उसको हम एक बटन दे देते हैं, ठीक है। ताकि यूज़र जो है ना बटन पे क्लिक करे और उसको 10 आइटम शो हों। तो उससे बचने के लिए हम जो है ना यूज़र का एक्सपीरियंस या यूज़र को जो है ना यहाँ पे यानी कि उसको अच्छा फ़ील करने के लिए हम उस वहाँ पे बटन नहीं देते। हम जो है ना यहाँ पे इनफिनाइट स्क्रॉलिंग रिएक्ट की हेल्प से जो है ना क्रिएट कर लेते हैं, जिससे यूज़र स्क्रॉल करता जाता है, उसको जो है ना ऑटोमेटिकली डेटा लोड होके मिलता जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है ना यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया है। आप जो है ना वाइट सर्वर का यूज़ करके ईज़िली जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे इनफिनाइट स्क्रॉलिंग ऐप क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं जगह अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जाएँगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी हमें फ़ाइल मिल जाती हैं, तो जो हमें यहाँ पे नीड नहीं है उनको हम डिलीट कर देंगे। एक तो हमारे पास जो एसेट फ़ोल्डर है, ये हमें नीड नहीं है। उसके बाद ऐप.css फ़ाइल हमारे पास जो आ रही है, ये हमें नीड नहीं है, तो इसको मैं जो है ना डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना जाएँगे index.css फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस आती है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और अपनी यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन की जो बेसिक सीएसएस है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फ़ाइल सेव करता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना एक कंटेनर बनाएँगे इनफिनाइट स्क्रॉल कंटेनर नाम से, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन उसके बाद हम जो है ना ऐप टाइटल के नाम से एक जो है ना हेडिंग लेंगे, उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है। उसके बाद हमारे पास यूएल आ जाएगा। देन हमारे पास एक पोस्ट आ जाएगी उसके अंदर। देन उसके बाद हमारे पास उसकी हेडिंग और पैराग्राफ। देन उसके बाद हमारे पास जो लोडिंग स्टेट होगी उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। एंड नो मोर डेटा कि हमारे पास जो टेक्स्ट होगा ना उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना हमने डिज़ाइनिंग कर लिया है। उसके बाद जो है ना हम जाएँगे ऐप.जेएस फ़ाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमें डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा कोड मिलता है, तो इसको हम जो है ना बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करूँगा प्रेस, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। मैं राइट करूँगा RAFC, हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो है ना ऐप main.js फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो जो हमने ऐप.js कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको हमने जो है main.js के अंदर यहाँ पे जो है ना यूज़ कर लिया है, ठीक है। और ऐप.css फाइल हम जो है ना यहाँ पे यानी कि index.css फाइल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम अगेन इसको main.js को रिमूव करते हैं जहाँ से, और index.css फाइल को भी यहाँ पे रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं ऐप.js के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं सिंपली डिव रहने दूंगा और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ h1, और इसमें मैं जो है ना हेडिंग देता हूँ इनफिनाइट स्क्रॉलिंग, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे इनफिनाइट स्क्रॉलिंग राइट होके आ चुका है। उसके बाद जो है ना इस टेक्स्ट को जो है ना मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अगेन वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो h1 है इसको हम यहाँ पे क्लास दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्लास नेम, और यहाँ पे जो है ना index.css में हम जाते हैं और यहाँ पे हमने एक क्लास दी थी ऐप टाइटल नाम से, ठीक है। इसी क्लास को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं ऐप.js के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फाइल में सेव कर लूँगा और अब जाएंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे एसआरसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा इनफिनाइट स्क्रॉल नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा RAFC और इंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा। अब इसको जो है ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपने ऐप.js के अंदर। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं इसको सबसे पहले टॉप पे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इनफिनाइट
स्क्रॉल, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं इन्फिनाइट स्क्रॉल डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे जो हमारे पास div आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे ना रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक div लूँगा और इसको मैं क्लास नेम दूँगा इन्फिनाइट स्क्रॉल कंटेनर। देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं सिंपल h1 राइट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हेलो राइट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ, अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे देखो हमारे पास हेलो राइट हो गया है, यानी कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना एपीआई का यूज़ करेंगे और एपीआई की हेल्प से जो है ना हम यहाँ पे डेटे को लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और स्ट्रक्चर जो है ना हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, जो भी हमारे पास बेसिक जो है डिज़ाइन होगा। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे एपीआई का यूज़ करके डेटे को फैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रिएक्ट इंपोर्ट हो गया है इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट हुक को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे पास वो एग्जॉस्ट होता है ना एपीआई को फैच करने के लिए पैकेज, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, इसको स्प्लिट कर लूँगा और यहाँ पे हम जो है ना राइट करेंगे npm इंस्टॉल एग्जॉस्ट, इंटर प्रेस करूँगा, हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा पैकेज जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देन इसको मैं जो है टर्मिनल को क्लोज़ कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना एग्जॉस्ट को भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम इस कॉन्स के फंक्शन के अंदर जाएँगे। यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ स्टेट जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। एक तो हम यूज़ स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास डेटा फैच होके आएगा उसको हम स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल राइट करता हूँ कीवर्ड और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेटा एंड इसको मैं सेट डेटा कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक एम्प्टी अब एरे आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है ना इसमें मल्टीपल डेटा आएगा तो उसको हम जो है ना एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे लोडिंग के लिए और उसके बाद जो हमारे पास अगर डेटा हमारे जो एपीआई के अंदर है वो हमें यहाँ पे जो है ना नहीं मिलता यानी कि ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लोडिंग, देन सेट लोडिंग, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो होगी ना वो हमारे पास फॉल्स होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं हैज़ मोर एंड सेट हैज़ मोर और इसकी मैं इनिशियल वैल्यू भी हम यहाँ पे फॉल्स ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोडिंग है अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा फैच हो रहा होगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे तो हमें यहाँ पे लोडिंग का मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास हैज़ मोर के अंदर यानी कि अगर डेटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा एपीआई के अंदर तो हम इसको जो है ना ट्रू कर देंगे, हमें यहाँ पे जो है ना फिर मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो है ना हम अपनी एपीआई को फैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट फैच डेटा एंड उसके बाद असेक मैं यहाँ पे राइट करूँगा और उसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप पे राइट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले चेक करूँगा, मैं क्या करूँगा जो हमारे पास जहाँ पे हैज़ मोर है, ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा, इसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नॉट हैज़ मोर एंड इसको मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हम यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू हैज़ मोर की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। हम इसको जो है ना ऑपरेटर लगा रहे हैं कि हमारे पास अगर हैज़ मोर ट्रू होता है तो हमें रिटर्न हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर देगा इसी चीज़ को अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हैज़ मोर की ट्रू हो जाती है। अगर हमारे पास हैज़ मोर की वैल्यू ट्रू नहीं होती, फॉल्स रहती है, तो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट जो भी हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर कोड राइट करेंगे ना वो हमारे पास रन होगा। तो अब यहाँ पे हम जो है ना राइट कर लेते हैं सेट लोडिंग। तो यहाँ पे मैं इस सेट लोडिंग का फंक्शन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया और इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। जब हमारे पास जो है ना डेटा फैच हो रहा होगा ना हमारे पास यहाँ पे जो है ना सेट लोडिंग वाली जो स्टेट है यानी कि ये वेरिएबल इसके अंदर हम ट्रू करेंगे तो हम जो भी मैसेज शो करना चाहेंगे वो हमें मैसेज शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से जो है ना हम क्या है ना एपीआई को अंदर से डेटा फैच भी करेंगे, उसके एरर को भी यहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ट्राई और उसके बाद हम यहाँ पे कैच भी राइट कर लेते हैं और कैच में हम जो है ना यहाँ पे एरर को हैंडल कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैं एरर पास कर देता हूँ एज अ पैरामीटर और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर जो है ना सॉरी कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट एरर भी कर सकते हो, ठीक है।
एरर जो होता है ना वो हमारे पास एरर को शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फेल टू फैच डेटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एरर आएगा ना उसको यहाँ पे हम शो करा देंगे। मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। जो हमारे पास ये एरर वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस ट्राई के अंदर जो है ना हम अपनी एपीआई को फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा रिस्पॉन्स नाम से। जो भी हमारे पास एपीआई में से रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अवेट का यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद हम एग्जॉस्ट जो हमने इंस्टॉल किया पैकेज उसका मैं यूज़ करता हूँ और डॉट गेट, ठीक है। मैंने डेट गेट इस वजह से यहाँ पे लगाया क्योंकि हम जो है ना एपीआई से डेटे को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेट मेथड का यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एपीआई चाहिए तो मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे एपीआई यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आपने सेम ये एपीआई जो है ना यूज़ करनी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लोरर यहाँ पे आ रहा है, इसको क्लोज करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर व्यू आए कोड का। अब यहाँ पे जो है ना मैंने जेसन प्लेस होल्डर, ये हमारे पास एक डमी जो है ना एपीआई जिसके अंदर जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा आ जाता है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे कॉपी एपीआई को कर लिया। अब इसकी हमने यहाँ पे लिमिट जो रखी है ना वो हमारे पास 10 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पेज वेरिएबल जो है ना दिया है। अब इस वेरिएबल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जहाँ पे मैं ऐड करूँगा कॉस्ट और यहाँ पे जो है ना हम पेज, देन उसके बाद हम सेट पेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हमारे पास जो है ना 1 होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट पेज पे होंगे, उसके बाद जो है ना हम इसको अपडेट करते रहेंगे। जैसे हम यूज़र स्क्रॉल करेगा, जैसे मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर को स्क्रॉल करता हूँ, जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा और जहाँ पे हम जो है ना कंडीशन लगाई होगी तो वहाँ से जो है ना पेज को अपडेट करते जाएंगे इसकी, ठीक है। तो हमारे पास इनफिनाइट स्क्रॉलिंग जो है ना इफेक्ट लगता जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे एपीआई भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है, उसकी लिमिट हमने यहाँ पे 10 दे दिया, उसमें हमने पेज भी दे दिया, यानी कि फर्स्ट पेज जो इनिशियल पेज होगा इसके अंदर हमारे पास ये वाला 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इस सेट पेज का यूज़ करके इस पेज को जो है ना अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास डेटा तो आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी लेंथ को। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, अगर इसकी हमारे पास जो है ना लेंथ इज इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं। देन उसके बाद हम जब सेट हैज़ मोर फॉल्स कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एज पॉट चलाएंगे। एज पॉट में अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सेट और इसमें हमारे पास जो वरी हम कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे। सेट डेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सेट डाटा हमारे पास क्या है, जो हमने यहाँ पे ये मेथड यूज़ किया था, इस मेथड का यूज़ करके जो है ना हम इस डेटे के हमारे पास जो आ रहा है डेटा, इसको जो है ना हम वेरिएबल के अंदर जो है ना वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट डेटा और इसके अंदर मैं एज अ पैरामीटर देता हूँ प्रीवियस डेटा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरो फंक्शन होने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एरे के अंदर है, तो हम इसमें हम प्रीवियस वैल्यू भी लेंगे, प्रीवियस डेटा जो हमारे पास प्रीवियस डेटा आ रहा होगा, यानी कि हमारे पास प्रीवियस डेटा यानी कि लिमिट 10 एक बार हमारे पास जो है ना शो हो रहे हैं। तो हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो 10 ये वाले होंगे डेटा वो भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लोड हो के है डेटा वो भी हमारे पास हमें शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली राइट कर लेंगे गो डॉट डॉट स्प्रेड डेटा रिस्पॉन्स डेटा। हमने यहाँ पे जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पेज होगा यहाँ पे हम जो वेरिएबल बना रहे हैं पेज के लिए, हम जो है ना सेट पेज का यूज़ करेंगे फंक्शन का, यहाँ पे सेट पेज और इसके अंदर जो है ना हम इसकी वैल्यू को जो है ना अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा प्रीवियस पेज, देन उसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस पेज हमारे पास जो होगा उस वैल्यू को और प्लस इसके अंदर मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्रीवियस पेज की हमारे पास वैल्यू 1 आ रही होगी, इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड पेज जो है ना ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे गलती की है कि हम यहाँ पे जो है ना सेट हैज़ मोर फॉल्स राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखो सेट हैज़ जो है ना हमने जो हैज़ मोर यू वेरिएबल क्रिएट किया था, इसको हम जो है ना इनिशियल वैल्यू फॉल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू को आप ट्रू कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर इसकी लेंथ इज इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद हम जो है ना यूज़र को आउटपुट दिखा देंगे कि आपके पास जो है ना डेटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने जो लगाया था इसमें क्या चेक करेगा, इसको जो है ना फॉल्स कर देगा एंड रिटर्न कर देगा इस यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, ये चेंजिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना ये वाला,
इस डेटे को हम चेक भी कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के पहले जहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा, जो हमने यहाँ पे हुक यूज़ किया है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। यूज़ इफेक्ट और इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा और इसके अंदर जो है ना हम इसी फेच डेटे को जो है ना हम जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे मैं हम रन कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये वाला डेटा आ रहा है ना इसको मैं कंसोल में आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेटा हम पास कर लेते हैं। मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, हम कंसोल में वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो कंसोल के अंदर देखो हमारे पास जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा मिल रहा है। ठीक है? यहाँ पे चेक करो। हमारे पास जो है ना टोटल 100 लेंथ है इसकी। तो ये डेटा हमें मिल रहा है। मैं इसको जो है ना अगेन यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर। हमारे पास एपीआई जो है ना यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे राइट करेंगे, जो हमारे पास यानी कि डेटा जब लोड हो जाएगा तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे फाइनली और यहाँ पे हम जो है ना इसके अंदर सेट लोडिंग जो हमारे पास होगी स्टेट उसको यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, यानी कि फॉल्स कर देंगे। ठीक है? उसकी वैल्यू को तो यहाँ पे जो है ना फॉल्स करेंगे तो हमारे पास जो लोडिंग यानी कि हो रही होगी ना वो उसका मैसेज जो यूज़र को शो होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे उसको हाइड हो जाएगा और डेटा हमें वहाँ पे लोड होकर शो हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट टाइम में जो है ना हम हैंडल स्क्रॉल का जो है ना हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम जो है ना क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने से पहले जो है ना हमने यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम अपने डेटे को जो है ना शो भी करा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना मैं आऊँगा और यहाँ पे मैंने जो है ना राइट करूँगा यूएल और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे डेटा जो हमने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल लिया था इसके ऊपर जो है ना मैं मैप मेथड यूज़ कर लूँगा। ठीक है? कि वो 1 बाय 1 जो है ना इसको यहाँ पे शो अप करवा लेगा डेटा डॉट मैप और इसके अंदर हमारे पास एटम आ जाएगा, सिंगल एटम है और देन उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएँगे और उसके बाद हम यहाँ पे एल और एल के अंदर हम यहाँ पे की एंटर कर देंगे और इसकी एटम डॉट आईडी। ठीक है? क्योंकि हर एक एल की जो हमारे पास एटम का यानी कि कोड बन के आएगा उसकी हमारे पास आईडी डिफरेंट होगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम भी दे देता हूँ पोस्ट नाम से। सॉरी, हमने क्लास नेम यहाँ पे ऐड करना है पोस्ट। अब इसके अंदर जो है ना हम एल के अंदर H3 लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम ले लेंगे यहाँ पे एटम डॉट टाइटल। ठीक है? देन उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पी टैग और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे एटम डॉट सॉरी हमें यहाँ पे एटम लेना है एटम डॉट बॉडी। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जो है ना लोडिंग और जो हमारे पास हैज़ मोर का ऑप्शन है उसको भी हम शो अप करवा देते हैं यहाँ पे। तो यूएल के बिल्कुल ही बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला यूएल आ रहा है। ठीक है? इसके बिल्कुल ही यहाँ पे बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे लोडिंग एंड एंड अगर हमारे पास लोडिंग ट्रू हो जाती है तो देन हमें यहाँ पे पी टैग के अंदर जो हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्लास नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं लोडिंग राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी मैसेज यहाँ पे पास कर देता हूँ लोडिंग डेटा। ठीक है? फाइल में सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम जो हमारे पास जब यानी कि डेटा एपीआई नहीं ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या शो करा देंगे, उसको यूज़र को मैसेज शो कराएंगे हैज़ मोर, यानी कि अगर हमारे पास ये फॉल्स होता है तो देन हम यहाँ पे पी टैग लगाएंगे और मैं इसको क्लास में भी दे दूंगा नो मोर डेटा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी शो कर दूंगा नो मोर डेटा। मैं फाइल सेव कर लूँगा तो उसके बाद मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है ना डेटा हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो है ना हैंड और स्क्रॉल वाला जहाँ पे जो है ना फंक्शन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। टॉप पे जाता हूँ और जो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के बिल्कुल ही बात यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट हैंड स्क्रॉल और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक तो हमारे पास स्क्रॉल टॉप जो है हमारे पास उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद हम स्क्रॉल हाइट, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्लाइंट की हाइट आ जाएगी। ठीक है? ये हमारे पास जो है ना स्क्रॉल हाइट जो टोटल हमारे पास हाइट होगी, स्क्रॉल टॉप यहाँ पे स्टार्ट होगा और क्लाइंट हाइट यहाँ पे जो है ना हम हमारे जो है ना पॉइंटर होगा। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ स्क्रॉल टॉप प्लस स्क्रॉल सॉरी क्लाइंट हाइट
ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमारे पास जो स्क्रॉल हाइट है उससे जो है ना -10 होगा, तो देन हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है ना रन हो जाएगी। ठीक है, फैच डेटा, सॉरी यहाँ पे फैच डेटा फंक्शन है, ये वाला जो हमने क्रिएट किया था, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो लोडिंग है ना, हमारे पास वो लोडिंग यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर हमारे फॉल्स है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन पास किया, हम इसमें चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक जो है ना कंप्लीट हाइट है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये इसकी हाइट जो है ना बॉटम से -10 पिक्सल ऊपर हो, यानी बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर की आएगी, तो देन हमारे पास जो है ना नीचे वाला जो डेटा होगा ना वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक फीचर यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को जो है ना रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा, और इसके अंदर हम विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके ऊपर मैं स्क्रॉल वाला इवेंट लिसनर अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हम विंडो के ऊपर चेक कर लेंगे, कंप्लीट विंडो के ऊपर स्क्रॉल वाला इवेंट लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना स्क्रॉल, और यहाँ पे मैं हैंडल स्क्रॉल वाला जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है ना, इसको यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम जो है ना हम रिटर्न कर देंगे, और इस रिटर्न के अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा, जिसमें हम जो है ना इवेंट लिसनर को रिमूव कर देंगे, विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्रॉल और हैंडल, सॉरी यहाँ पे हम जो है ना फंक्शन राइट करेंगे हैंडल स्क्रो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना इवेंट लिस्टर लगाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट लिस्टर को रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, इसमें से देन उसके बाद हमारे पास जो डिपेंडेंसीज आएगी, यहाँ पे हम लोडिंग की साइड डिपेंडेंसी हम यहाँ पे लोडिंग पास कर देते हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना सेव करता हूँ फाइल को, और उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो लोडिंग डेटा हमारे पास हो क्या आ रहा है, यहाँ पे चेक करो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है कि जैसे हम जो है ना डेटा को लोड करते हैं ना, वो कम्प्लीटली जो डेटा हमें यहाँ पे जो है ना शो हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे उसके ऊपर लिमिट लगाई थी कि फर्स्ट टाइम जो है ना हमें 10 जो है ना डेटा मिले। तो हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास क्यों इशू आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो है ना यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ किया है, और उसके अंदर जो है ना हमने डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंटर नहीं किया। ठीक है, यूज़ इफेक्ट में हमारे पास दो चीज़ें आते हैं, एक तो हमारे पास जो है ना कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर आता है, उसके बाद हमारे पास एक साइड इफेक्ट डिफरेंसी आती है जो भी हम जो है ना परफॉर्म यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना एम्प्टी एरे देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ना ये यूज स्टेट एक ही दफ़ा जो है ना रन होगी। जब भी हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना हम रन करेंगे, तो उस बार जो है ना हमारे पास एक दफ़ा जो है ना ये फैच डेटा वाला फंक्शन वहाँ पे रन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास कोई भी फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एम्प्टी जो है ना एरे पास किया है। पहले हम नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रहा था कि यूज इफेक्ट जो है ना इस फंक्शन को बार-बार कॉल कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे जो है ना सारा डेटा लोड होके देखने को मिल रहा था। अब अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मैं रीलोड करता हूँ इसको। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे देखो ओनली 10 ही ये जो है ना डेटा जो है ना हमारे पास यहाँ पे शो हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसकी लिमिट को अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी लिमिट में कर देता हूँ 3, फाइल सेव करता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 ही डेटा लोड हुआ है, लेकिन इसने क्या किया कि हमारे पास स्क्रॉल ट्रिगर लगा हुआ था, तो यूज़र को जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट 3 पार्ट जो है ना लोड होके यहाँ पे शो होगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखो लोडिंग, और डेटा हमारे पास लोड हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो लोड होके आ रहा है। ठीक है, अब इसी की वैल्यू को मैं अगर हाई कर देता हूँ, जैसे कि हम 10 ले रहे थे तो 10, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं इसको अगेन रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 10 डेटा हमारे पास आ जाए, मैं अब स्क्रॉल करता हूँ जाऊँगा, है ना, ये स्क्रॉल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लोडिंग हमारे पास अगेन आ रही है, अगेन डेटा लोड होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप क्रिएट कर सकते हो इनफिनाइट स्क्रॉलिंग आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अब हमारे पास डेटा जो है ना सारा लोड हो चुका है, तो यहाँ पे हमें मिल चुका है नो मोर डेटा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।